सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बनी हुई हूँ मल्टीटास्किंग वूमेन। वैसे तो बेचारी महिलाएं होती मल्टीटास्किंग है, मेरी सारी बहनें भी ऐसी ही है, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए आज ऐसा कह रही हूँ कि मैंने आज मेरे घर के सारे काम इकट्ठे स्टार्ट कर दिए हैं। बीच में प्राव्या के लिए नाश्ता बना रही हूँ, साथ के साथ ही खाना भी बना रही हूँ और मशीन भी लगा दी है, सफाई भी साथ में स्टार्ट कर दी। और मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वैसे तो छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एज में कोई मुझसे बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रख रही हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं स्टडी के साथ साथ भी घर का काम करती थी और घर मतलब पूरा काम मेरा मैनेज हो जाता था, है ना। अब मैंने नहीं करती हूँ, मैं अपनी मेरी पढ़ाई छोड़ दी है। उसके बहुत से रीज़न हैं, इसके बारे में फिर कभी आपसे बात करूँगी। लेकिन अभी के लिए बता रही हूँ कि अब जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं बस नन्ही को ही रखने का काम है मेरा, और काम घर का ही काम है, तो मुझे ये काम कुछ भी नहीं लगता है, सच बताऊँ तो। और मैं इस काम को पूरे दिन इसमें बिज़ी रहना चाहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना जब मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फटाफट ये काम कंप्लीट करके अपनी स्टडी को ही टाइम देना है। लेकिन अब जब मेरे को पता है कि मुझे घर का ही काम करना है, तो मुझे ना मेरे काम से ही प्यार हो गया है, इस काम से। और मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, उसको पूरे मन लगा के करती हूँ। और मैं आपको भी ये बता रही हूँ कि काम वाम की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। काम क्या है कि किचन का काम हो गया, बाहर का हो गया, सफाई होगी, ये सब काम को जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो जिसको हम पूरे प्यार से शिद्दत से करते हैं ना, तो उस काम से हमें हो जाती है प्यार। मैं देखो, मैं रोज़ मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मैं कुछ भी सब्जियाँ या कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, उसको अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, है ना। फिर मज़ा भी आता है काम करने में। मैं आज बना रही हूँ मिक्स दाल और नमकीन चावल, और धनिया टमाटर की मैंने चटनी बना ली है। ये वाली जो दाल है ना, इसमें मैंने घिया डाला है और टमाटर डाल के और हल्दी नमक डाल के मैंने इसको पहले उबाल लिया है। और अब इससे मैं नन्ही के लिए भी निकाल दूँगी, क्योंकि नन्ही ये वाली दाल खा लेती है, क्योंकि इसमें मिर्च नहीं मिली हुई है ना। और इसी दाल के साथ नन्ही को मैं चावल भी खिला दूँगी, सिंपल दाल भी खिला दूँगी, तो वो खा लेती है। तो ये दाल मैंने अलग निकाल के रख दी है, और बस अब इस दाल को मैं लगाऊँगी तड़का। और मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं पूरी तसल्ली से बनाती हूँ। मतलब ऐसे बनाती हूँ कि वो इतनी अच्छी बने कि जब घर वाले खाना खाएँ ना, और होता भी ऐसे ही है, जब घर वाले खाना खाते हैं ना, तो मेरे बिना पूछे वो ऐसे कहे ना कि वाह मम्मा क्या सब्ज़ी बनी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेस्टी दाल बनी है। गैरी कहे, इसके पापा कहे, कोई भी, तब मुझे तसल्ली मिलती है कि हाँ, जो मैंने काम किया है ना, उसमें मैंने वो काम को बहुत अच्छे से किया है। और अगर अपने अपने फॉर्मेलिटी करके छोड़ दें, ऐसी वैसी सिंपल सी बना के किसी भी तरह से, देखो लेडीज़ है ना, वो 5 मिनट में भी दाल बना सकती है और आधे घंटे में भी बना सकती है, उसके हाथ में होता है ना। लेकिन फिर मज़ा नहीं आता जब घर वालों को पसंद ही ना आए। तो मैं तो कोई काम है ना, बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रख सकूँ, सबके लिए सब अच्छा कर सकूँ, है ना। तो बस मुझे ना, मैं जब पढ़ाई करती थी तब भी मुझे अपने किचन से प्यार ही होता था, सच बता रही हूँ मैं। उस टाइम भी खाने का, मुझे बनाने का भी शौक़ है, और मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाना। तो बस मैं इसको बना रही हूँ। और वैसे ये दाल बनी अच्छी थी, आपको बता रही हूँ, क्योंकि मिक्स दाल वैसे ही अच्छी लगती है ना, खाने में टेस्टी लगती है। और इसमें जब घिया और ये सब मिला देते हैं, तो वो सांभर जैसा टेस्ट ही आता है इसमें। और हमें जब भी खाना बनाना चाहिए ना, तो हमें एक गुड वाइब के साथ खाना बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो हमें दिया है, अन्नपूर्णा माँ ने जो दिया है हमें, उसे हम एक अच्छे वाइब के साथ जब बनाते हैं ना, मतलब एक अच्छी सोच, भगवान का नाम लेके बनाते हैं, तो फिर वो जो जो लोग वो खाना खाते हैं ना, तो उसमें भी वही एनर्जी मिलती है उनको, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, प्रसाद हमेशा अच्छा लगता है, वैसे ही फिर घर का खाना भी हमें अच्छा लगता है। इसलिए मैं खाना बनाती हूँ तो एक एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ खाना बनाती हूँ, ताकि जो खाना खाए वो स्वस्थ रहे, तरोताज़ा रहे, कोई भी टेंशन, कोई बीमारी ना हो। तो हमें इसी तरह से काम करना चाहिए। और ये मैं चावल के लिए सारी वेजिटेबल कट कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ में प्राव्या भी खेल रही है, क्योंकि गैरी की तो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, और इसके पापा की आपको बताया ही था, आज भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। तो प्राव्या साथ साथ में खेल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो खेलती रहती है, उसको मैंने खिलौने दे रखे हैं। और बस चावल के लिए तैयारी कर लेती हूँ। काम कर रही थी तो प्राव्या फ्रिज के पास ही रहती है, आपको मैंने कई बार दिखाया है, और वो मेरे बिल्कुल पास आ गई है, और अब उसे शायद सोना है तो करके। कौन है मम्मा चाहती मारा था, मारा था, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, नहीं इसको नहीं छेड़ना, चुप 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 चुप। देखो आराम से सुनती। ओ ये खाने, मम्मा को खाने, आकर 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 आकर।
ये लो, हाँ करो, हाँ करो, ये इसमें से देखो उसमें क्या है। चावल बनाने के बाद सबसे पहले मैं सुलाऊंगी प्राव्या को, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया है खेलते हुए, अभी उसके नींद का टाइम हो गया है। तो बस इसको दूध पिला दूंगी, साथ में ये सो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे देखो कमरे की साफ सफाई हो रही है। मस्त वहाँ से धूप आ रही है। मैंने बाहर गद्दा बिछा दिया है ताकि प्राव्या खेल सके। ये देखो यहाँ पे मस्त गद्दा बिछा दिया है। और आज का मौसम भी बहुत सही है। ये देखो मौसम कितना बढ़िया लग रहा है। नीला आसमान कितना मस्त लग रहा है गाइस। आज बहुत अच्छा मौसम है। फ्रूट ख़त्म हो रखे हैं तो मैं यहाँ भैया से ही ले रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से ये तो गए नहीं हैं, इनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए फिर सोचा मैं यहीं से ले लेती हूँ। वैसे बाहर प्राव्या को लेके मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैं भैया से ही ले रही हूँ। ये भी ताज़ा ही रखते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे रखते हैं, तो मैं बस वही ख़रीद रही हूँ। और यहाँ ऊपर प्राव्या मेरे को छत से देखे जा रही है। और अभी मैं पीछे आ गई हूँ। प्राव्या तो सो के उठ गई है और वो खेल रही है। जब तक वो खेल रही है तब तक मैं पीछे का भी ये फ़र्श धो देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो फिर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। और प्राव्या तो वैसे ही कुछ ना कुछ उठा के मुँह में डाल देती है, तो बस ये धो के वाइपर लगा दूँगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और कपड़े मेरे धुल गए हैं, और बस उसके बाद अंदर की साइड भी पोछा लगा दूँगी। और फर्श और प्राव्या के ना यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं, उनके साथ वो खेलती भी है। कभी दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। उसका भी मन लगा रहता है ना बच्चों के साथ। तो और मेरा भी थोड़ा सा ऐसे है कि पहले मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे जब मैं आई थी, लेकिन मुझे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है। और जब वो आ जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ, मैं भी उनके साथ खेलने लग जाती हूँ। मुझे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है, तो सारे बच्चे आ जाते हैं, मुझे उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में अपने लिए और सबके लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि ठंड ना, नहाने के बाद थोड़ी ठंड लग रही थी मेरे को। और फिर मैंने कहा चलो आराम से बैठ के चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, इतने में कपड़े भी सूख जाएंगे। काव्या का ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये ना जब भी जैसे फ़र्श पे चींटियाँ या मक्खियाँ होती हैं उनको पकड़ पकड़ के ना उनको मारती रहती है। तो मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चक्कर में। और वो ना जैसे धूप की वजह से थोड़ी मक्खियाँ तो आ ही जाती हैं। आज मैंने देखा कि इसने मक्खी उठा रखी थी और उसको मैं से मार दिया था और उसने मुंह में डाल ली थी। छी, फिर मैंने देखा, मुझे लगा काला काला पता नहीं क्या है इसके मुंह में, देखा तो मक्खी थी। अब बच्चे हैं ना, भोले हैं, इनको नहीं पता होता क्या चीज़ है, क्या मुंह में डालना है, मुंह में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना इनको नहीं पता होता। और कपड़े सूख गए थे तो यहाँ बैठी मैं अपने कपड़े समेट रही थी, साथ में प्राव्या का भी ध्यान रख रही थी, वो नीचे खेल रही थी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो हमेशा की तरह कह रही हूँ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना मुझे आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।